सो UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, गाइस, हो गया है सारा खेल खराब। तो आई गेस आप लोगों को तो न्यूज़ मिल ही गया होगा। UFC 310 बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाबकात राखमनव वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए फाइट हो चुका है कैंसिल, जहां पर बिलाल मोहम्मद अपने टाइटल को डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट द अनडिफीटेड नंबर 1 कंटेंडर शाबकात राखमनव। बट अब ये क्यों फाइट कैंसिल हुआ, तो जिन लोगों को नहीं पता, बता दो कि फिलहाल बिलाल मोहम्मद को यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ा UFC 310 से ड्यू टू बोन इन्फेक्शन जो उनके पैर के उंगली में हुआ है, जिसका भी मतलब सर्जरी वगैरह सब कुछ हुआ है और फिलहाल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल के बेड में रेस्ट करना पड़ रहा है। चेक आउट द वीडियो। तो गाइस, देखा आप लोगों ने यहाँ पर वीडियो में दिखा रहा है बिलाल मोहम्मद उनके इंजरी को। पिक्चर्स आप लोगों ने देखा तो देख के तो लग रहा है काफ़ी मतलब इंजरी काफ़ी बड़ा है एंड रिकवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो नेक्स्ट ईयर मतलब नए साल की शुरुआत में ही, शुरुआत की तो नहीं बात नहीं कर सकते, मार्च या अप्रैल के टाइम में अगर फाइट हुआ तो देखना होगा कि UFC कब फाइट दोबारा रिबुक करता है। बट अब यहाँ पर क्या होगा, अब शाबकात राखमनव का नेक्स्ट यहाँ पर क्या स्टेट मतलब वो क्या स्टेप लेंगे। तो उन्होंने रिसेंटली एक अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है फॉलोइंग UFC 3010 से जो एग्जिट किया है बिलाल मोहम्मद। तो फिलहाल तो उन्होंने बिलाल मोहम्मद को मतलब शुभकामनाएं दिया है कि भाई गुड लक, जब से जल्द रिकवरी करो, उसके बाद फिट हो जाओ, 100% हो जाओ, फिर दोबारा हम अपना खेल शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर शाबकात राखमनव का कहना है कि देखो मैं तो इंजर्ड नहीं हूँ, मैंने फाइट के लिए पूरी तैयारी की है, तो भाई मैं तो अब यहाँ पर फाइट करूंगा, भले वो इंटरम टाइटल के लिए ही क्यों ना हो फाइट। शाबकात राखमनव इज रेडी टू फाइट फॉर इंटरम टाइटल, लेकिन अब कौन होगा? तो एक से बढ़कर एक कंटेंडर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर जोआकिम बकली ये भी यहाँ पर करना चाहते हैं फाइट शाबकात राखमनव से। और साथ ही अगर बात करें तो इयन गैरी का कहना है कि देखो मैं हूं अनडिफीटेड, वो है अनडिफीटेड एंड मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले कोई उसका जीरो ले ले। समझ रहे हो ना, मतलब वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा कोई उसको डिफीट करे, मैं ही बनना चाहता हूं जो सबसे पहले डिफीट करेगा शाबकात राखमनव को, और उसका अनडिफीटेड का जो जीरो है ना वो अंडा वो मैं लूंगा। तो अब देखना होगा कि भाई अब क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर किसको मिलेगा चांस टू फाइट अगेंस्ट शाबकात राखमनव। ऑलराइट UFC फाइट फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते आगे हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसे UFC 310 यहाँ पर जैसे ही कैंसिल हुआ, ये न्यूज़ जैसे ही मतलब सामने आया, तो अब दोबारा नाम आने लगा किसका? एलेक्स पोआटन परेरा। ये भाई उन्होंने तो अपना एक रेपुटेशन बना लिया है कि अगर कोई मेन इवेंट फाइट कैंसिल हुआ तो एलेक्स परेरा होंगे UFC को सेव करने के लिए। बट यहाँ पर मतलब पूरा चालू होगा कि भाई एलेक्स परेरा फाइट करने वाला है क्या? एलेक्स परेरा फाइट करेगा UFC 310 में? क्या उसका फाइट मार्कोमेट एंकलाइफ के अगेंस्ट में होगा? क्या वो एक और बार अपने टाइटल को डिफेंड करेगा? एक साल में ऑलरेडी वो 3 बार टाइटल को डिफेंड कर चुका है सक्सेसफुली। क्या वो दोबारा 4th टाइम इस साल के एंड में क्या वो फाइट करेगा अगेंस्ट मार्कोमेट एंकलाइफ? पर यहाँ पर रिसेंटली एलेक्स परेरा के टीम ने यहाँ पर ऑफिशियली इस चीज़ के ऊपर में बात किया और सब कुछ रफा दफा कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार UFC 310 को एलेक्स परेरा सेव नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखो ऑलरेडी वो काफ़ी फाइट कर चुका है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी फाइट उसने एक्सेप्ट कर लिया है। एटलीस्ट उसको भी रेस्ट का ज़रूरत है एंड अब उनके प्लान्स कुछ अलग भी है, तो उसके ऊपर भी वो फिलहाल काम कर रहे हैं। एंड जैसा आप लोगों को पता होगा कि एलेक्स परेरा जो कि बहुत जल्द हमें मतलब बॉलीवुड बोल रहा है भाई, हॉलीवुड में डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। तो अब यहाँ पर उनका मतलब जो प्लान है वो अलग है। सो फिलहाल इस टाइम तो मैं एलेक्स परेरा सेव नहीं करने वाला है, बट यू नेवर नो भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल अब देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार तो एलेक्स परेरा सेव नहीं करने वाला है। लेकिन जितना आप लोगों को पता है UFC 310 में 2 टाइटल फाइट्स होने का यहाँ पर मतलब सेट किया गया था। फ्लाईवेट डिवीजन का एक फाइट और वेल्टरवेट डिवीजन। अब वेल्टरवेट डिवीजन तो हो चुका है कैंसिल, तो मुझे लगता है कि जो फ्लाईवेट का फाइट होगा ये मेन इवेंट कराया जा सकता है। एंड अब देखना होगा कि नॉन टाइटल फाइट शाबकात राखमनव किसके अगेंस्ट करते हैं या फिर इंटरम टाइटल फाइट होगा। वेल, अब देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा बिग सरप्राइज देते हैं UFC एंड एलेक्स पोआटन परेरा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, ड्रीकेस डुप्लेसिस द करंट मिडिलवेट चैंपियन, इन्होंने बहुत ही करारा रिप्लाई दिया है शॉन स्ट्रिकलिन को। अब दोस्तों, जैसे UFC 308 का फाइट फिनिश किया हमज़ा चिमाएव ने बहुत ही डोमिनेट फैशन के साथ, उसी के साथ यहाँ पर मतलब चारों तरफ से मतलब टाइटल शॉट हमज़ा चिमाएव को मिलना चाहिए भाई। ये कंप्लीटली मतलब इंटरनेट मतलब पूरा UFC के कहते हैं ना भाई एटमॉस्फेयर को ही चेंज कर दिया, क्योंकि अब हमज़ा चिमाएव ने इतना दबदबा बना लिया है UFC 308 के बाद कि भाई अब उनको टाइटल शॉट तो मिल के रहेगा। एंड यहाँ तक कि चैंपियन खुद चाहता है फाइट करना अगेंस्ट हमज़ा चिमाएव।
अब ये जब से हुआ है तब शॉन स्ट्रिकलैंड टार्ज़न बहुत ज्यादा तिल मिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे टाइटल शॉट उनके हाथ से फिसल रहा है, निकल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से फाइट फिनिश किया है हमजा चिमाएव ने भाई, मतलब एक अलग सा एक मतलब जोश भर दिया है। एंड अब फाइट फैंस बहुत ज्यादा बेसब्र हो गए हैं ये फाइट देखने के लिए, हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस। तो अब यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड आखिर आप क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर जो चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसिस है ये खुद चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट हमजा चिमाएव, क्योंकि यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस कहना है कि 100% ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा एंड मैं दोबारा सबको मतलब चौंकाने वाला हूं। सबको लगता है कि वो मुझे बीट करेगा, लेकिन होगा उसका उल्टा। लेकिन दोस्तों ड्रिकस डुप्लेसिस ने जो रिप्लाई दिया है शॉन स्ट्रिकलैंड के, उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है शॉन स्ट्रिकलैंड थोड़ा सा पैनिक मोड उनका सादा और बढ़ जाएगा। अब उनको नो डाउट कि ये टाइटल शॉट का बात चल रहा था जब पॉलो कोस्टा को उन्होंने बीट किया था शॉन स्ट्रिकलैंड ने, बट अब ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसिस का कहना है कि भाई देखो, अगर तुम्हें टाइटल शॉट चाहिए तो अपने फाइट को फिनिश किया करो, फिनिश करो फाइट को, तभी तो मिलेगा टाइटल शॉट, तभी तो तुम बड़े बड़े स्टेटमेंट सेट कर पाओगे, तभी तो फैंस भाई इंटरेस्टेड होगा कि नहीं भाई शॉन स्ट्रिकलैंड इज द मैन। लेकिन भाई तुम फाइट को फिनिश नहीं करते, इतना बोरिंग फाइट करते हो, तो इसका वजह तुम्हें मतलब टाइटल शॉट तुम्हारे हाथ से अब निकल चुका है। एंड यहाँ पे अगर चैंपियन यहाँ पे चाहता है फाइट करना अगेंस्ट हमजा चिमाएव, इतना मतलब बढ़िया हाई प्रोफाइल फाइट बनेगा, तो यूएफसी क्यों इस मौके को जाने देगा? सो गाइस, अब मुझे तो लगने लगा है कि हमजा चिमाएव वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस का फाइट फरवरी 2025 UFC 312 में देखने का मौका जरूर से मिलेगा। अब स्ट्रिकलैंड का क्या होगा, खैर ये तो भाई आप आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा। आपको क्या लगता है क्या होगा UFC 312 का मतलब 312 का मेन इवेंट? ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, शाबकात राखमनोव वर्सेस कमारू उस्मान, क्या ये फाइट होना चाहिए? क्या ये फाइट हो सकता है? अब जब से UFC 310 का फाइट मतलब कैंसिल हुआ है शाबकात और बिलाल मोहम्मद का, तो अब यहाँ पर क्या चांस बन सकता है कमारू उस्मान के लिए कमबैक करने का? अब काफी फैंस का तो मानना है कि ये बहुत ज्यादा हो गया कमारू उस्मान के लिए, ये इतना झेल नहीं पाएगा। शाबकात राखमनोव इतना इजी नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा फॉर कमारू उस्मान। बट गेस व्हाट गाइस, दिस इज द राइट टाइम फॉर कमारू उस्मान भाई साहब। इतना मतलब देखो, अब कमारू उस्मान को अगर टाइटल शॉट चाहिए तो भाई देयर इज नो इजी वे फॉर कमारू उस्मान टू गेट द टाइटल शॉट। भाई अब तो उसको मतलब समझ रहे हो ना, मुश्किल राहों पे निकलना ही पड़ेगा उसको भाई, यहाँ पर शाबकात राखमनोव से भिड़ना ही पड़ेगा। इसके पास मतलब कमारू उस्मान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, सच में बताओ तो गोल्डन चांस है। अगर उसने भाई यहाँ पर अपसेट कर दिया ना भाई शाबकात राखमनोव के साथ फाइट करके, अगर उसको बीट कर दिया तो भाई ये बहुत एपिक होने वाला है एंड नेक्स्ट टाइटल शॉट काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि कमारू उस्मान वर्सेस शाबकात राखमनोव का फाइट यहाँ पर सेट कराएगा UFC फॉर इंटरम टाइटल, क्योंकि यहाँ पर शाबकात राखमनोव तो चाहता है इंटरम टाइटल के लिए फाइट करना और वो किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार है। तो अब देखना होगा अभी इयन गैरी, बकली या फिर कमारू उस्मान, भाई आप किसको मिलेगा यहाँ पर चांस? अगर कमारू उस्मान को चांस मिलता है क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर उसको टाइटल शॉट चाहिए दोबारा, अगर उसको चैंपियन बनने का यहाँ पर जो सपना वो ले रहे हैं दोबारा, अगर वो पूरा करना चाहते हैं, देन गेस व्हाट गाइस, उसको फाइट करना पड़ेगा शाबकात राखमनोव से। और अगर नहीं करना है तो भाई पॉडकास्ट ही करते रहो हेनरी सुगुटू के साथ, और क्या ही कर सकते हो। सो अब मतलब देखना होगा भाई, ये मतलब कह सकते हो कि एक तरफ से चांस दिया है उसको भगवान ने कि भाई ये चांस है कमारू बेटा, ले लो, नहीं तो पॉडकास्ट खेलो। तो अब गाइस क्या लगता है आपको, कौन सा फाइट ज़्यादा एक्साइटिंग होगा? बट मुझे अब स्टिल लगने लगा है कि जो अनडिफिटेड का जो फाइट होने वाला है ना, इयन गैरी वर्सेस शाबकात राखमनोव, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस अब इंतजार करो, धमाका होने ही वाला है। और राइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।